आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल राधे कृष्ण में हार्दिक स्वागत। दिन सोमवार, तारीख 1 जुलाई 2024, आषाढ़ मास कथा, अध्याय 9। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। रुद्र की उत्पत्ति, उनका 8 रुद्र बनना, उनकी पत्नियां और बच्चे, भृगु की संतान, श्री का विष्णु के साथ संयोजन का वृत्तांत, दक्ष का यज्ञ। पराशर: हे मुनि, मैंने तुम्हें ब्रह्मा की सृष्टि का वर्णन किया है, जिसमें अंधकार का गुण विद्यमान है। अब मैं तुम्हें रुद्र की सृष्टि का वर्णन करूँगा। कल्प के प्रारंभ में जब ब्रह्मा ने अपने ही समान एक पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा से एक बैंगनी रंग का युवक प्रकट हुआ, जो धीमी आवाज़ में रोता हुआ इधर उधर दौड़ रहा था। जब ब्रह्मा ने उसे इस प्रकार दुखी देखा तो उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों रो रहे हो? मुझे कोई नाम बताओ। लड़के ने उत्तर दिया, रुद्र तुम्हारा नाम हो। सभी प्राणियों के महान पिता ने फिर कहा, शांत रहो, आंसू मत बहाओ। परंतु ऐसा कहने पर भी वह बालक 7 बार रोया और ब्रह्मा ने उसे 7 अन्य वर्ण दिए और इन 8 व्यक्तियों को ही क्षेत्र, पत्नियां और वंश मिले। अतः इन 8 स्वरूपों के नाम हैं रुद्र, भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र और महादेव, जो उन्हें उनके महान पूर्वज द्वारा दिए गए थे। उन्होंने उन्हें उनके संबंधित स्थान भी सौंपे: सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सेवक, ब्रह्म और चंद्रमा, क्योंकि ये उनके विभिन्न रूप हैं। सूर्य की पत्नियां तथा अन्य स्वरूप, जिन्हें रुद्र आदि कहा जाता था, सुवेचला, उषा, विकेशी, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा तथा रोहिणी थी। अब उनकी संतान का वितरण सुनो, जिनकी उत्तरोत्तर पीढ़ियों से यह संसार आबाद हुआ है। उनके पुत्र कई थे: शनि, शुक्र, अग्नि शरीर वाले मंगल, हनुमान, स्कंद, स्वर्ग, संतान और बुध। यह वही रुद्र थे जिन्होंने सती से विवाह किया था, जिन्होंने दक्ष से अप्रसन्न होने के कारण अपना भौतिक अस्तित्व त्याग दिया था। तत्पश्चात वह मैना द्वारा हिम पर्वत की पुत्री बनी और उस स्वरूप में एकमात्र उमा के रूप में शक्तिशाली भाव से पुनः उससे विवाह किया। भृगु को धात्री और विधात्री नामक देवियाँ उत्पन्न हुई तथा देवों के देव नारायण की पत्नी श्री नामक पुत्री भी उत्पन्न हुई। मैत्रेय, यह सामान्यतः कहा जाता है कि देवी श्री का जन्म श्री सागर से हुआ था। अब अमृत के लिए उसे मथा गया था। फिर आप यह कह सकते हैं कि वह भृगु की पुत्री थी। पराशर: हे ब्रह्मश्रेष्ठ, जगत की माता भगवान विष्णु की वधू श्री सनातन और अविनाशी है। जैसे भगवान सर्वव्यापी है, वैसे ही ब्रह्मश्रेष्ठ वह भी सर्वव्यापी है। विष्णु अर्थ है, वह वाणी है। हरि नीति है, वह विवेक है। विष्णु समझ है, वह बुद्धि है। वह धर्म है, वह भक्ति है। वह रचिता है, वह सृष्टि है। श्री पृथ्वी है, हरि उसका आधार है। देवता संतोष है, सनातन लक्ष्मी त्याग है, वह इच्छा है। की कामना है, वह त्याग है, वह दक्षिणा है। देवी वह आह्वान है, जो आहुति में उपस्थित होती है। जनाधर आहुति है। लक्ष्मी वह कक्ष है, जहाँ महिलाएं उपस्थित होती हैं। मधुसूदन परिवार के पुरुषों का अपार्टमेंट है। लक्ष्मी वेदी है। हरि वह खूंटा है, जिसे बलि को बांधा जाता है। श्री ईंधन है। हरि पवित्र घास है, वह सामवेद का साकार रूप है। कमल सिंहासन वाली देवी उसके जप का स्वर है। लक्ष्मी स्वाहा है। वासुदेव जो जगत के स्वामी हैं, वह यज्ञ की अग्नि है।
विष्णु शंकर हैं तथा श्री शिव की वधू गौरी है। हे मैत्रेय, केशव सूर्य है और उसकी प्रभा कमल पर विराजमान देवी है। विष्णु पितृगण है। पद्म उनकी वधू है जो सनातन पोषण देने वाली है। श्री स्वर्ग है विष्णु जो सभी वस्तुओं में एक है। अंतरिक्ष है, श्री के स्वामी चंद्रमा है, वह उनकी अमिट ज्योति है। उन्हें संसार का गतिमान तत्व कहा गया है। वह सर्वत्र बहने वाली वायु है। गोविंदा समुंदर है, लक्ष्मी उसका किनारा है। लक्ष्मी इंद्र की पत्नी है। मधुसूदन देवेंद्र है। चक्र विष्णु के धारक यम है। कमल सिंहासन वाली देवी उनकी सावली पत्नी है। श्रीधन है, श्रीधर स्वयं धन के देवता कुबेर हैं। लक्ष्मी जो कि महान ब्रह्म है, गौरी है तथा केशव समुद्र के देवता वरुण है। श्री स्वर्ग की सेना देवसेना है। युद्ध के देवता उनके स्वामी हरि हैं। गदा चलाने वाला प्रतिरोध है। विरोध करने की शक्ति श्री है। लक्ष्मी कष्ट और काल है। हरि निमेष और मुहूर्त है। लक्ष्मी प्रकाश है और हरि जो सब कुछ है और सबके स्वामी है, दीपक है। वह जगत की माता रेंगने वाली लता है और विष्णु वह वृक्ष है जिसके चारों ओर वह लिपटी रहती है। वह रात्रि है। गदा और चक्र से सुजोदित भगवान दिन है। वह आशीर्वाद देने वाला दूल्हा है। कमल सिंहासन वाली देवी दुल्हन है। भगवान सभी पुरुषों के साथ एक है। देवी सभी स्त्रियों और नदियों के साथ है। कमल नेत्र वाले देवता ध्वज है। कमल पर बैठी देवी ध्वज है। लक्ष्मी लोभ है। नारायण जो जगत के स्वामी है लोभ है। हे धर्म को जानने वाले गोविंद प्रेम है और उनकी सौम्य पत्नी लक्ष्मी आनंद है। परंतु उनकी उपस्थिति को इस प्रकार वितरित रूप से क्यों गिनाया जाए? एक शब्द में यह कहना पर्याप्त है कि देवताओं, पशुओं और मनुष्यों में हरि ही वह सब है जिन्हें पुरुष कहा जाता है। लक्ष्मी ही वह सब है जिन्हें स्त्री कहा जाता है। उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी की कथा दुर्वासा ने इंद्र को एक माला दी। उन्होंने उसका अनादर किया और मुनि ने उन्हें श्राप दिया। देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। वह दानवों द्वारा बड़ा दुखी हुए और उन्हें विष्णु की शरण लेनी पड़ी। समुद्र मंथन श्री की स्तुति। पराशर, हे मैत्रेय, आपने मुझसे श्री के इतिहास के संबंध में जो प्रश्न पूछा है वह कथा मारीच ने मुझे जिस प्रकार सुनाई है उसे आप मुझे से सुनिए। शंकर जी के अंश दुर्वासा पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने एक अप्सरा के हाथ में स्वर्ग के वृक्षों से तोड़े गए पुष्पों की एक माला देखी जिसकी सुगंध सारे वन में फैल गई और उसकी छाया में रहने वाले सभी लोग आनंदित हो गए। उस समय ऋषि को धार्मिक उन्माद हो गया था। जब उन्होंने वह माला देखी तो उन्होंने सुंदर और भरी हुई आँखों वाली अप्सरा से उसे मांग लिया, जिसने उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए तुरंत ही वह माला उन्हें दे दी। वह उन्मत्त होकर उस मुकुट को अपने माथे पर रखकर इस प्रकार सज धज कर पुनः अपने मार्ग पर चल पड़ा। तभी उसने देखा कि तीनों लोकों के स्वामी साची के पति इंद्र अपने क्रोधित हाथी ऐरावत पर बैठे हुए देवताओं को साथ लिए हुए उसके पास आ रहे हैं। उन्मत्त ऋषि ने अपने सिर से फूलों की माला उतारी जिसके बीच में मधुमक्खियाँ अमृत इकट्ठा कर रही थी और उसे देवताओं के राजा की ओर फेंका, जिन्होंने उसे पकड़ लिया और ऐरावत के माथे पर लटका दिया, जहाँ वह कैलाश पर्वत के अंधेरे शिखर पर चमकती जानवी नदी की तरह चमक रही थी। उस हाथी की आंखें नशे से धुत हो गई थी और वह उस गंध से मोहित हो गया था। उसने अपनी सूंड से उस माला को पकड़ लिया और उसे धरती पर फेंक दिया। ऋषियों में प्रमुख दुर्वासा अपने दान के प्रति इस अनादरपूर्ण व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए और क्रोधित होकर अमरों के राजा से इस प्रकार बोले, हे वासव, हे नीच आत्मा वाले, तू शक्ति के नशे में चूर होकर मूर्ख है।
जो मेरे द्वारा तुझे भेंट की गई उस माला का आदर नहीं कर रहा है, जो भाग्यश्री का निवास है। तुमने इसे दान नहीं माना, तुमने मेरे सामने सिर नहीं झुकाया, तुमने अपने सिर पर पुष्पमाला नहीं रखी, जिससे तुम्हारा मुख प्रसन्नता से खिल उठा। अब हे मूर्ख, क्योंकि तुमने मेरी दी हुई माला का भरपूर मूल्य नहीं लिया है, इसलिए तीनों लोकों पर तुम्हारा प्रभुत्व नष्ट हो जाएगा। हे शंकर, तुमने अन्य ब्राह्मणों के साथ मुझे भी लज्जित किया है, इसलिए तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे अपमान सहना पड़ा है। किंतु जिस प्रकार तुमने मेरे द्वारा दी गई माला को भूमि पर फेंक दिया है, उसी प्रकार तुम्हारा ब्रह्मांड पर आधिपत्य नष्ट हो जाएगा। तूने अपने अत्यधिक अभिमान से उस व्यक्ति को अपमानित किया है, जिसके क्रोध से सभी सृजित प्राणी भयभीत हैं। देवताओं के राजा, यहाँ तक कि मैं भी। शीघ्रतापूर्वक अपने हाथी से उतरकर महेंद्र ने निष्पाप दुर्वासा को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया, किंतु शस्त्र नेत्र वाले दुर्वासा के बहाने और प्रणाम के बावजूद मुनि ने उत्तर दिया, मैं न तो दयालु हृदय का हूँ, न ही क्षमा करने मेरा स्वभाव के अनुकूल है। अन्य मुनि भले ही क्षमा कर दे, परंतु हे शंकर, तुम मुझ दुर्वासा को नहीं जानो। गौतम आदि ने व्यर्थ ही तुम्हें अभिमानी ठहराया है, क्योंकि हे इंद्र, तू मुझे दुर्वासा ही जान, जो पश्चाताप से सर्वथा अपरिचित है। तुम वशिष्ठ तथा अन्य दयालु महात्माओं के द्वारा प्रसन्न हो गए हो, जिनकी ससुति से तुम्हें इतने अभिमानी हो गए हो कि तुमने मेरा अपमान किया है। लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जो मेरे चेहरे को देख सके? भवों से काला है और मेरे चमकीले बालों से घिरा है और काँप न जाए, शब्दों की क्या ज़रूरत है। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूँगा, चाहे तुम कितनी भी विनम्रता दिखाया करो। ऐसा कहकर ब्राह्मण चला गया और देवताओं के राजा अपने हाथी पर सवार होकर अपनी राजधानी अमरावती को लौट आए। तब पश्चात मैत्रेय तीनों लोक तथा शक्र ने अपनी शक्ति खो दी। सभी वनस्पतियाँ, पौधे तथा जड़ी बूटियाँ सूख कर नष्ट हो गए। यज्ञ नहीं किए गए, धार्मिक क्रियाएं नहीं की गई। मनुष्य अब दान, नैतिक या धार्मिक दायित्व में आसक्त नहीं रहे। सभी प्राणी शिथिलता से रहित हो गए, सभी इंद्रियां लोभ से अवरुद्ध हो गई तथा मनुष्यों की कामनाएं तुच्छ वस्तुओं से उत्तेजित होने लगेगी। जहाँ ऊर्जा है वहाँ समृद्धि है, समृद्धि पर ही ऊर्जा निर्भर करती है। समृद्धि से वंचित लोग कैसे ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? ऊर्जा के बिना उत्कृष्टता कहाँ है? उत्कृष्टता के बिना मनुष्य में न तो शक्ति हो सकती है, न ही वीरता। जिसके पास न तो साहस है, न ही शक्ति है, वह सभी के द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा और जिसके साथ सर्वत्र अपमान का व्यवहार किया जाता है, उसकी बौद्धिक क्षमताओं का हनन होगा। इस प्रकार तीनों क्षेत्र समृद्धि से रहित और ऊर्जा से रहित हो गए। तब देवताओं के शत्रु दैत्य और दिति के पुत्रों ने, जो शिथिलता में असमर्थ थे और महत्वाकांक्षा से उत्तेजित थे, देवताओं के विरुद्ध अपनी शक्ति का प्रयोग किया। वह दुर्बल और दुर्भाग्यपूर्ण देवताओं के साथ युद्ध में लगे रहे और इंद्र और बाकी लोग युद्ध में पराजित होकर ज्वाला के देवता से पहले ब्रह्मा की शरण में भाग गए। जब ब्रह्मांड के महान पिता ने यह सब सुना तो उन्होंने देवताओं से कहा, उच्च नीच के देवता की रक्षा के लिए उसकी आराधना करो, जो राक्षसों को वश में करते हैं और जो सृजन, पालन और संहार के कारण हैं, जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, जो अमर अजय विष्णु हैं, जो पदार्थ और आत्मा तथा उनकी अजन्मा संतानों के कारण हैं, जो अपने सामने दीनता से झुकने वाले सभी लोगों के दुखों को दूर करते हैं, वह तुम्हारी सहायता करेंगे। देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए और आदरपूर्वक भगवान श्री हरि से इस प्रकार प्रार्थना की, हम उनकी महिमा करते हैं जो सब कुछ है, जो सबके ऊपर प्रभु है, अजन्मा है, अविनाशी, सृष्टि के शक्तिशाली लोगों के रक्षक, अप्रकट अविभाज्य नारायण है। सबसे छोटे में से
भी सबसे छोटा, सबसे बड़े में से भी सबसे बड़ा, सभी तत्वों में से जिसमें सभी चीज़ें हैं, जो अस्तित्व से पहले था, वह ईश्वर जो सभी प्राणी हैं, जो अंतिम वस्तुओं का अंत है, जो अंतिम आत्मा से परे है और सर्वोत्तम आत्मा के साथ एक है, जो मुक्त होने के इच्छुक ऋषियों द्वारा अंतिम मोक्ष का कारण माना जाता है, जिसमें सत्य, मलिनता या अंधकार जैसे अविकसित प्रगति के गुण नहीं है। आज के दिन वह पवित्रम आत्मा हम पर कृपालु हो, वह हरि हम पर कृपालु हो, जिसकी अंतर्निहित शक्ति समय को बनाने वाले क्षणों या दिनों की प्रगतिशील श्रृंखला का विषय नहीं है, जो परम देव कहलाते हैं, जिन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है, जो समस्त देहधारी पदार्थों के आत्मा है, वह हरि हम पर कृपा करें। वह हरि जो कारण है और कार्य दोनों है, जो कारण का कारण, कार्य का कार्य, जो उत्तरोत्तर कार्य का कार्य, जो कार्य के कार्य का विकार्य, कार्य के कार्य के कार्य का फल मूल तत्व है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। जो कारण का भी कारण, जो कारण के भी कारण का भी कारण, जो सबका कारण, उनको मैं नमन करता हूँ। जो भोक्ता और भोग्य वस्तु है, जो रचिता और रचित वस्तु है, जो कर्ता और कार्य है, उस परम पुरुष को मैं नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप शुद्ध, बुद्धिमान, नित्य, अजन्मा, अविनाशी, अव्यय, अयज्ञ, अपरिवर्तनीय, वह न तो स्थूल है, न सूक्ष्म है, न ही परिभाषित करने योग्य है। भगवान विष्णु के उस नित्य पवित्र स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी ब्रह्मांड की रचना करने की क्षमता उनके 1 करोड़वें भाग में ही विद्यमान है, जो अक्षय परम ब्रह्म परमात्मा के एक साथ एकाकार है, उनको मैं नमन करता हूँ। तथा उस परम भगवान विष्णु के महिमा में स्वरूप की, जिसे न तो देवता, न मुनि, न मैं, न शंकर जान पाते हैं, जिस स्वरूप को योग्य जन निरंतर प्रयास के बाद नैतिक पुण्य और पाप दोनों को मिटाकर रहस्यपूर्ण एकार ओम में ध्यान करते हैं। हे भगवान विष्णु की परम महिमा, जो सभी में प्रथम, जिनकी त्रिदेव शक्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव के समान है। हे सबके स्वामी, हे सभी के महान आत्मा, सभी के आश्रय, अविनाशी, अपने सेवकों पर दया करे। हे विष्णु, हम पर प्रसन्न हुई और प्रकट हुई है। पराशर ने आगे कहा, ब्रह्मा जी की यह प्रार्थना सुनकर देवतागण झुककर बोले, हम पर कृपा करें, हमारी दृष्टि में उपस्थित रहे। हम उस महिमावान स्वरूप को नमन करते हैं, जिसे महाबलीशाली ब्रह्मा नहीं जानते। हे अविनाशी, जो आपका स्वरूप है, जिसमें यह ब्रह्मांड शिष्ट है। तब देवता की प्रार्थना समाप्त होने पर बृहस्पति दिव्य ऋषियों ने इस प्रकार प्रार्थना की, हम उस आराधना के अधिकारी को नमन करते हैं, जो यज्ञ का प्रथम पात्र है, जो आदि सृष्टि से भी पहले था, जो जगत के रचिता का रचिता, जो अपरिभाषित है। हे जो कुछ हुआ है या होने वाला है, उसके स्वामी है। अविनाशी, यज्ञ अपने भक्तों पर दया करो, उन्हें दर्शन दो, मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हूँ। यहाँ ब्रह्मा है, जहाँ त्रिलोचन 3 नेत्रों वाले शिव है, रुद्र है, सूर्य और आदित्य है, तथा अग्नि तथा सभी शक्तिशाली ज्योतियाँ हैं। यहाँ अश्विनी के पुत्र वसु, समस्त वायु, साध्य, विश्वदेव तथा देवताओं के राजा इंद्र हैं। वह सब तेरे सामने झुकते हैं। अमर लोगों की सारी जातियाँ राक्षसों की सेना से पराजित होकर सहायता के लिए तेरे पास भाग के आए हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर शंख और चक्र धारण करने वाले महान देवता ने स्वयं को उनके सामने प्रकट किया। आदि रूप वाले शंख, चक्र और गदा धारण किए हुए देहधारी, तेज से प्रकाशित देवादिदेव को देखकर पितामह आदि देवताओं ने हर्ष से भीगे हुए नेत्रों से पहले उन्हें प्रणाम किया। फिर उनसे इस प्रकार कहा, हे देवों के देव, आपको बारंबार नमस्कार। आप ब्रह्मा हैं, आप ही पिनाक धनुषधारी शिव है, आप ही इंद्र हैं, आप ही अग्नि, वायु, जल के देवता, सूर्य, मृत्यु के राजा, यम, वसु, पवन, साध्य और विश्व देव है। ये देवताओं की सभा जो अब तुम्हारे समक्ष आई है, वह तुम्हें ही हो, क्योंकि तुम ही संसार के रचयिता हो, सर्वत्र विद्यमान हो। तुम ही यज्ञ हो, आहुति की प्रार्थना हो, रहस्य पूर्ण शब्द ओम हो, समस्त प्राणियों के अधिपति हो,
तुम ही वह सब हो जिसे जाना जा सकता है या अज्ञात। हे विशात्मा, समस्त जगत तुमसे ही बना है। हे भगवान, हम दैत्यों से घबराकर आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, हम पर दया करो और अपनी महान शक्ति से हमारी रक्षा करो। जब तक तुम्हारी शरण न मिलेगी तब तक कलेश, कामना, संकट, शोक रहेंगे, परंतु तुम सब पापों को भरने वाले हो। हे पवित्र आत्मा वाले, अब हम पर कृपा करो जो तुम्हारी शरण में आए हैं। हे सबके स्वामी, अपनी महान शक्ति से अपनी शक्ति स्वरूपी देवी के साथ मिलकर हमारी रक्षा करो। देवताओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर ब्रह्मांड के रचिता श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले, हे देवताओं, मैं नवीकृत ऊर्जा के साथ तुम्हारी शक्ति को पुनः स्थापित करूँगा। तुम मेरे आदेश अनुसार कार्य करो। असुरों के साथ मिलकर सभी देवतागण क्षीर सागर में अनेक प्रकार की औषधियाँ डाल दे। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर तथा वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरी सहायता पर निर्भर होकर अमृत के लिए मिलकर समुद्र का मंथन करें। दैत्यों की सहायता प्राप्त करने के लिए तुम्हें उनके साथ शांति स्थापित करनी होगी तथा उन्हें अपने परिश्रम के फल का बराबर हिस्सा देने का वचन देना होगा तथा उन्हें वचन देना होगा कि उत्तेजित सागर से जो अमृत निकलेगा उसे पीकर वे शक्तिशाली और अमर हो जाएंगे। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा देवताओं के शत्रु इस बहुमूल्य पेय में हिस्सा न ले, वह अकेले ही श्रम में हिस्सा ले। इस प्रकार देवों के देव द्वारा आदेश दिए जाने पर देवताओं ने दैत्यों के साथ संधि कर ली और उन्होंने संयुक्त रूप से अमरता के पेय को प्राप्त करने का बीड़ा उठा लिया। उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ एकत्रित की और उन्हें दूध के समुद्र में डाल दिया, जिसका पानी शायद ऋतु के पतले चमकदार बादलों की तरह चमक रहा था। फिर उन्होंने मंदार पर्वत को अपनी छड़ी के रूप में लिया और वासुकी नाग को अपनी रस्सी के रूप में लिया। अमृत के लिए समुद्र मंथन शुरू किया। एक रीत देवताओं को कृष्ण ने सर्प की पूंछ पर तथा दैत्यों और दानवों को उसके सिर और गर्दन को पर खड़ा कर दिया। उसके फूले हुए फन से निकली ज्वालाओं से झुलसकर दानवों का तेज नष्ट हो गया, जबकि उसके मुख की श्वास से उनकी पूंछ की ओर आने वाले बादलों ने पुण्य प्राणवायु वर्षा से देवताओं को तृप्त कर दिया। दूध या समुद्र के बीच में हरि स्वयं कछुए के रूप में पर्वत के लिए दूरी का काम कर रहे थे, जिससे वह घूम रहा था। गदा चक्र धारण करने वाला वह पुरुष अन्य रूपों में देवताओं और दानवों के बीच उपस्थित था और सर्प जाति के राजा को खींचने में सहायता करता था तथा अन्य विशाल शरीर में वह पर्वत की चोटी पर बैठा था। अपनी शक्ति के एक भाग से जिसे देवता या दानव नहीं देख सके, उन्होंने सर्पराज को जीवित रखा तथा दूसरे भाग से देवताओं में शक्ति भर दी। देवताओं और दानवों द्वारा इस प्रकार मंथन किए गए समुद्र से सबसे पहले सुरीप गाय निकली, जो दूध और दही का स्रोत थी। देवता द्वारा पूजित थी तथा देवता और उनके बंधुओं ने उसे व्याकुल मन और प्रसन्नता से चमकती हुई आँखों से देखा। फिर जब आकाश में पवित्र सिद्धों को आश्चर्य हुआ कि यह क्या हो सकता है, तो देवी मदिरा की देवी प्रकट हुई। उनकी आंखें नशे से घूम रही थी। तब पश्चात समुद्र के भंवर से दिव्य पारिजात वृक्ष उत्पन्न हुआ, जो स्वर्ग की अप्सराओं को आनंद प्रदान करने वाला था तथा अपने पुष्पों से संसार को सुगंधित कर रहा था। तब स्वर्ग की अप्सराओं का एक समूह उत्पन्न हुआ, जो आश्चर्यजनक रूप से सुंदर और सुरुचि से युक्त थी। इसके बाद शीतल किरणों वाला चंद्रमा उदय हुआ, जिसे महादेव ने पकड़ लिया, और फिर समुद्र से विश्व उत्पन्न हुआ, जिसे नाग देवताओं ने अपने अधिकार में ले लिया। इसके बाद श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में अमृत का प्याला लिए हुए धन्वंतरी प्रकट हुए, जिसे देखकर दिति और तनु के पुत्र तथा मुनिगण प्रसन्नता से भर गए। तब पश्चात पूर्ण विकसित कमल का विराजमान होकर हाथ में कुमुदी धारण किए हुए सौंदर्य से अलौकिक देवी श्री लहरों के बीच से उठी। महर्षियों ने मंत्रमुग्ध होकर उसकी स्तुति में गीत गाए। विश्वा, वसु तथा अन्य देवी देवताओं ने गीत गाए तथा गिराती तथा अन्य देव
अप्सराएं उनके सामने नृत्य करने लगे। गंगा और अन्य पवित्र नदियाँ उनके स्नान के लिए उपस्थित हुई और आकाश के हाथियों ने अपने शुद्ध जल को सोने के कलशों में भरकर विश्व की रानी देवी पर डाला। क्षीर सागर ने स्वयं उसे कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला पहनाई और देवताओं के शिल्पी ने उसे दिव्याभूषण से सजाया। इस प्रकार स्नान करके वस्त्र पहनाकर श्रृंगार करके देवी ने देवता को देखते देखते अपने आप को श्री हरि के वक्षस्थल पर रख दिया और वहीं लेटकर देवताओं की ओर दृष्टि घुमाई, जो उनकी दृष्टि से आनंदित हो उठे। परंतु दैत्यों के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि विपरीत उनके मुखिया थे तथा वह क्रोध से भर गए, क्योंकि भगवान विष्णु ने उनके विमुख हो गए थे तथा समृद्धि की देवी लक्ष्मी ने उन्हें त्याग दिया था। तब शक्तिशाली और क्रोधी देवताओं ने बलपूर्वक धन्वंतरी के हाथ से अमृत कप छीन लिया, किंतु विष्णु ने स्त्री रूप धारण करके उन्हें मोहित कर लिया और उनसे अमृत छीनकर देवताओं को दे दिया। शक्र और अन्य देवताओं ने अमृत पिया। क्रोधित देवता अपने अपने हथियार उठाकर उन पर टूट पड़े, किंतु देवताओं ने जिनमें अमृतमयी मदिरा ने नवीन शक्ति भर दी थी, उनकी सेना को परास्त कर दिया और उन्हें भगा दिया और वह अंतरिक्ष के लोकों से होते हुए पाताल के भूतल लोक में जा गिरे। इससे देवता बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने चक्र और गदाधारी को प्रणाम किया और स्वर्ग में अपना शासन पुण्य आरंभ कर दिया। हे मुनियों, श्रेष्ठ सूर्यदेव पुण्य अपने उत्तम तेज में चमकने लगे, अपना कार्य करने लगे और सभी देवतागण पुण्य अपनी अपनी कक्षाओं में घूमने लगे। अग्निपुत्र प्रज्वलित हुए, उसकी शोभा बढ़ गई। सभी प्राणियों के मन भक्ति से अनुप्राणित हो गए। तीनों लोग पुण्य समृद्धि से प्रसन्न हो गए तथा देवताओं के प्रधान इंद्र पुण्य शक्तिशाली हो गए। अपने सिंहासन पर बैठकर तथा पुण्य स्वर्ग जाकर देवताओं पर प्रभुता का प्रयोग करते हुए शंकर ने हाथ में कमल धारण करने वाली देवी की इस प्रकार से स्तुति की। मैं उन पर श्री को प्रणाम करता हूँ, जो समस्त प्राणियों की माता है, जो कमल के सिंहासन पर विराजमान है, जिनके नेत्र कमल के समान है तथा जो भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर शयन कर रही है। आप सिद्धि अलौकिक शक्ति है, आप सदा और सवा है, आप अमृत सुधा है जो ब्रह्मांड को शुद्ध करती है, आप संध्या रात्रि और भोर है, आप शक्ति श्रद्धा बुद्धि है, आप अक्षरों की देवी सरस्वती है। हे सुंदरी देवी, आप भक्ति महान ज्ञान रहस्यमय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान है, जो स्वास्थ्य मोक्ष प्रदान करती है। तुम ही तर्क विद्या, तीनों वेद, कला और विज्ञान हो। तुम ही नैतिक और राजनीतिक विज्ञान हो। संसार तुम्हारे द्वारा ही सुखदायक और दुखदायक रूपों में आबाद है। हे देवी, तुम्हारे अतिरिक्त और कौन उस देव के क्रूस पर विराजमान है, जो गदाधारी है, जो यज्ञ से बना है और जिसका ध्यान पवित्र तपस्वियों द्वारा किया जाता है। तुम्हारे द्वारा त्यागे जाने पर तीनों लोक विनाश के कगार पर थे, किंतु तुम्हारे द्वारा उन्हें पुनर्जीवित कर दिया गया है। हे माँ शक्तिशाली देवी, आपकी कृपा पूर्ण दृष्टि से मनुष्य पत्नियाँ, बच्चे, घर, मित्र, फसल, धन आदि प्राप्त करते हैं। जिन पर आप मुस्कुराती हैं, उनके लिए स्वास्थ्य, शक्ति, विजय, प्रसन्नता सहज ही प्राप्त होती है। आप समस्त प्राणियों की माता हैं, जैसे देवों के देव हरि उनके पिता हैं तथा यह जगत चाहे वह चेतन हो या अचेतन, आप और भगवान विष्णु में व्याप्त है। हे सब वस्तुओं को पवित्र करने वाली, हे देवों के देव की गोद में निवास करने वाली, तो हमारे खजाने, हमारे अन्न भंडार, हमारे घर, हमारे अस्तित्व, हमारे प्राण, हमारी पत्नियां, हमारे बच्चे, हमारे मित्र, हमारे वंश, हमारे भूषणों को मत त्याग। जिनको तू त्याग देता है वह सत्य, पवित्रता, भलाई, सब प्रकार के मनोहर और उत्तम गुणों से रहित हो जाते हैं। जबकि जिस नीच और निकम्मे पर तू कृपा दृष्टि करता है, वह तुरंत ही सब प्रकार के उत्तम गुणों, कुलों और शक्ति से युक्त हो जाता है। जिस पर तेरी दृष्टि पड़ते हुए मानवीय मनोहर, समृद्ध, बुद्धिमान, उच्च कुल का है, वह दम पराक्रम का वीर है। किंतु हे जगत की माता, भगवान विष्णु की प्रियतम, तुम जिस पर अपना मुख मोड़ लेती है, उसके सारे गुण और लाभ व्यर्थ हो जाते हैं। ब्रह्मा की जीभें भी आपकी श्रेष्ठता का गुणगान करने में असमर्थ है। हे कमल नयन देवी, मुझ पर कृपा करे, मुझे कभी न छोड़े। इस प्रकार स्तुति होने पर समस्त प्राणियों में शिष्ट तथा समस्त प्राणियों द्वारा सुने गए प्रसन्न श्री
ने 100 कर्मों के देवता सतक्रतु से कहा, देवताओं के राजा, मैं आपकी आराधना से प्रसन्न हूँ। आप जो चाहते हैं मुझसे मांग लें, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूँगी। इंद्र ने उत्तर दिया, हे देवी, यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, यदि मैं आपकी कृपा का पात्र हूँ, तो मेरी पहली प्रार्थना यह होगी कि तीनों लोकों पर कभी आपकी उपस्थिति से वंचित न रखे। हे सागर की पुत्री, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि तुम उसे त्यागना, तो जो मेरे द्वारा कहे गए शब्दों से तुम्हारा गुणगान करेगा। देवी ने उत्तर दिया, मैं तीनों लोकों को फिर से नहीं छोड़ूंगी। यह तुम्हारा पहला वरदान है, क्योंकि मैं तुम्हारी स्तुति से संतुष्ट हूँ, और इसके अलावा मैं उस नश्वर से अपना मुंह कभी नहीं मोड़ूंगी जो सुबह और शाम उस स्रोत का जाप करेगा जिससे तुम्हें मुझे संबोधित किया है। पराशर ने आगे इस प्रकार पूर्व काल में देवी श्री ने देवताओं के राजा मित्र को उनकी आराधना से प्रसन्न होकर वरदान किए कि उनका जो पहला जन्म ख्यात द्वारा भृगु की पुत्री के रूप में हुआ। यह बाद के काल में था, जब देवता और दैत्यों ने समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र से उनका जन्म किया। क्योंकि जिस प्रकार जगत के स्वामी देवों के देव जनार्दन मनुष्य के बीच अवतरित होते हैं, उसी प्रकार उनकी सहदेवी भी अवतरित होती है। इस प्रकार जब हरि ने आदित्य के पुत्र के रूप में वामन रूप में जन्म लिया, तो लक्ष्मी कमल प्रकट हुई। जब वह भृगु के वंश में राम के रूप में जन्मे, तो वह धारिणी थी। जब वह राघव हुए, तो वह सीता थी, और जब वह कृष्ण हुए, तो वह रुक्मिणी थी। भगवान विष्णु के अन्य वंशों में उनकी सैरथी है। यदि वह दिव्य रूप धारण करता है, तो वह दिव्य प्रतीत है। यदि वह नश्वर है, तो वह भी नश्वर बन जाती है। तथा विष्णु जो भी चरित्र धारण करना चाहता है, उसके अनुरूप अपना स्वरूप परिवर्तित कर लेता है। जो कभी भी लक्ष्मी के जन्म की इस कथा को सुनता है, जो कोई भी इसे पढ़ता है, वह 3 पीढ़ियों तक अपने घर से सौभाग्य देवी को नहीं खोएगा, और दुर्भाग्य, क्लेश और स्रोत उन घरों में कभी प्रवेश नहीं करेगा जिसमें श्री स्त्रोत दुहराए जाते हैं। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में तुम्हें बताया कि किस प्रकार भृगु की पुत्री श्री लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई, और मनुष्य प्रतिदिन इंद्र द्वारा कही गई लक्ष्मी की स्तुति का पाठ करते हैं। उन पर कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा, क्योंकि वह समस्त समृद्धि के मूल कारण है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।